हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है रंजीत हैशटैग में। तो आज मैं आपके लिए एक और स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको डेमो दूंगा डेकिन का। आप मेरे सामने देख रहे होंगे डेकिन का है, ये आपका 1 टन का है। और डेकिन का ये 1 टन स्पेशली आपके लिए गर्मी और ठंडी से रिलेटेड है। गर्मी और ठंडी से रिलेटेड इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऑल वेदर एसी के मामले में माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड है। तो जो मैं आज आपको डेमो दे रहा हूँ वो 1 टन का डेमो दे रहा हूँ, जिसका मॉडल नंबर से पहले मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी यूजफुल रहती है। और अगर आप मार्केट में इसको परचेज करने जाते हैं तो इस मॉडल के बारे में आपको पहले से ही मैं पूरी डिटेल दे देता हूँ। एक्चुअली उस मॉडल में क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्या क्या इसकी क्वालिटी है। सो स्टार्ट करते हैं डेमो, देर नहीं करते हैं। सबसे FTST 35 UV16W इसका मॉडल है, जो कि 3 स्टार का है, हॉट एंड कोल्ड है और 1 टन है। अगर मैं इसकी बात करूं कि 1 टन कितने रूम के साइज के लिए फिक्स है, तो रूम जो आपका होगा 110 स्क्वायर फीट से 120 स्क्वायर फीट के स्टैंडर्ड साइज रूम आपका सफिशिएंट रहेगा, जो कि आराम से चल जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस रहती है। कंडीशंस मीन्स कि अगर आपका टॉप फ्लोर है और टॉप फ्लोर में आप इस एसी को लगा रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एसी में जो आपके टॉप फ्लोर है हीटिंग ज़्यादा रहती है, वहाँ पे धूप वगैरह रोशनी ज़्यादा होती है। तो क्या होता है, हीटअप ज़्यादा हो जाता है। अगर हीटअप ज़्यादा होता है उस कंडीशन में क्या होता है, एसी वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से, आपकी कूलिंग कम हो जाती है। आप सोचते हैं कि एसी खराब हो रहा है, कूलिंग नहीं दे पा रहा है। तो उस कंडीशन में आप क्या होता है, आप वहाँ पे 1.5 टन ले सकते हो, और वो भी इन्वर्टर मॉडल, जो कि एक वेरिएबल स्पीड पे चलता है। तो स्टार्ट करते हैं डेमो। सबसे पहले मेन माने आता है कि एसी के अंदर कूलिंग कैपेसिटी कितनी होगी। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 3650 वॉट कूलिंग कैपेसिटी है। इसमें दो आती है क्योंकि मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड बताया था। तो इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी है वो है 4100 वॉट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसके पावर इनपुट की। पावर इनपुट क्या होता है, जब ये एसी आपका वर्क करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये एसी स्टार्ट होता है तो पूरी पावर कंज्यूम करता है। यानी इसकी जो पावर इनपुट है वो है आपकी 1145, और ये इन्वर्टर मॉडल है। उस हिसाब से क्या होगा, उस हिसाब से ये वेरिएबल स्पीड पे चलता है। यानी ये 210 से 1200 वोट पे चलेगा पावर इनपुट पे, जो मैं आपको शुरू में बता रहा हूँ। अगर ये हीट मोड पे चलता है एसी, तो हीट मोड पे इसकी जो पावर इनपुट होती है 950 वोट की होती है। अगर इसकी मैं मिनिमम और मैक्सिमम पावर इनपुट की बात करूं, तो जब ये वेरिएबल स्पीड पे चलेगा तो 270 पावर इनपुट पे आएगा, मैक्सिमम पे चलेगा तो 1060 पावर इनपुट पे आएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया कूलिंग कैपेसिटी एंड पावर इनपुट को लेकर। मैं बात करता हूँ इसके ISER की। ISER क्या होता है, इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। इस एसी का इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, जितना एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है उतनी, यानी एसी कूलिंग बेटर देता है। यानी इसका जो ISER है वो है 4.39 इसका ISER है। अब बात करेंगे कि एसी आवाज कितनी करता है, तो साथ ही साथ इसका देखेंगे तो नॉइज लेवल इसमें दो ऑप्शन में आते हैं, यानी कूलिंग में और हीटिंग में। अगर ये कूलिंग में चलता है तो 42, 40, 37, 34 या 30 या 27 डीबी पे वर्क हो गया। आप बोलेंगे इतने सारे डीबी कैसे आ गए, वो इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल्स पे चलेगा तो उस हिसाब से इसका नॉइज लेवल रहेगा। सेम नॉइज लेवल आपका हीटिंग उस पे भी होगा। यानी अगर ये एसी हीटिंग पे काम करेगा, आप इसको हॉट मोड पे यूज करोगे, तो नॉइज लेवल भी आपका सेम उतना ही रहेगा, 40 से 42 से 27 डीबी के करीब करीब। अब बात करते हैं एसी तो आपने ले लिया, तो इसका एयर फ्लो कितना होगा। इसका जो एयर फ्लो होता है 420 CFM होता है। यानी 420 यानी एक रूम साइज के हिसाब से, 1 टन के रूम के हिसाब से बेटर ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे सबसे मेन की, इसकी जो बोलते हैं इसका कंप्रेसर बोलते हैं। इसका जो कंप्रेसर टाइप है वो स्विंग कंप्रेसर है। इसका फायदा क्या होता है, ये क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन करता है और वाइब्रेशन कम करता है। और इनका ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है, ये स्विंग कंप्रेसर, जो कि और कोई नहीं बनाता है, सिर्फ पेटेंट टेक्नोलॉजी इन्हीं का आता है, डेकिन का, जो कि स्विंग कंप्रेसर के नाम से आता है। हाई एफिशिएंसी होता है। इसमें फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हॉट एंड कोल्ड एसी है, तो इसकी जो कूलिंग है, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम होती है, वो 20 डिग्री से 54 डिग्री तक जाती है। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 54 डिग्री भी हो तभी भी ये ट्रिप नहीं करेगा। अब इसके हीटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ, तो जो इसका हीटिंग एम्बिएंट टेम्परेचर है वो मिनिमम और मैक्सिमम जो है -10 डिग्री से आपका 24 डिग्री तक जाता है हीटिंग टेम्परेचर इसका आपका। ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स को रिलेटेड लेके। जो इसके फीचर है, सबसे पहला फीचर इसका आता है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? जो मेरे सामने आप एसी देख रहे हो, इसका जो अंदर का जो कंडेंसर होता है, जो अंदर कंडेंसर होता है, क्या होता है जब एसी रूम की एयर को सक करता है, क्योंकि एसी का काम क्या है? एसी का काम है रूम की हॉट एयर को जो खींचना और ठंडी हवा को प्रदान करना। जब एसी हीट लेता है तो ऊपर से लेता है और यहाँ से कूलिंग हवा देता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो रूम की जो जितनी भी डस्ट लेवल होती है उसको भी साथ साथ खींच लेता है। आधी वो फिल्टर पे रुक जाती है और आधी क्या होती है, वो आपके कंडेंसर पे रुक जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, 1 साल 3 साल या महीने भर के बाद क्या होता है, कंडेंसर रुकने के बाद वो ब्लॉक कर देता है वहां पे फिन्स को। अगर वो फिनिश को ब्लॉक कर देता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी की जो कूलिंग है उसकी कूलिंग कम हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर्ली गैपिंग नहीं मिल रही है। तो ये ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, एक टाइप से वो प्रॉपर्ली कंडेंसर को क्लीन कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग डे टू डे प्रोवाइड मिल सके, अच्छी कंफर्ट कूलिंग मिल सके। ये होता है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का, यानी एक टाइप से कंडेंसर को क्लीन करना। अब नेक्स्ट फीचर आता है डिस्प्ले। ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, जो इस टाइप का जो डिस्प्ले देख रहे हैं, ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, ट्रिपल डिस्प्ले इन्होंने इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर शो करता है, एरर शो करता है, और यहाँ पे आपका परसेंटेज शो करता है कि किस परसेंटेज पे ये वर्क कर रहा है। अब हम 3D एयर फ्लो की, 3D एयर फ्लो कैसे होता है, स्ट्रेट होता है एंड लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है। यानी अगर कोई भी पर्सन घर में लेफ्ट बैठा हो या राइट बैठा हो तो उसकी जो कूलिंग होती है एसी की, वो ऐसे जाती है 3D, यानी स्ट्रेट जाएगी फिर ऐसे जाएगी, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर प्रॉपर्ली कूलिंग मिलेगी। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, कोंडा एयर फ्लो। कोंडा एयर फ्लो इसलिए नाम दिया गया है, जब एसी ये वर्क करता है तो ये अपर लेवल से होके आपके डाउन लेवल में जाता है। इससे क्या होगा, घर का कॉर्नर टू कॉर्नर भी कवर कर लेगा ये। अगर ये घर का कॉर्नर टू कॉर्नर कवर कर रहा है तो इससे मान लीजिए ये पहले वॉल सीलिंग को कूलिंग करेगा फिर नीचे कूलिंग करेगा, क्योंकि जो हीट होती है वो सबसे पहले वॉल पे ही होती है। तो जब ये वॉल से कूलिंग करेगा और नीचे की साइड आएगा तो इससे क्या होता है, एनर्जी भी सेविंग होगी, क्योंकि जितनी जल्दी ये कूल करेगा रूम के टेम्परेचर को उतनी जल्दी क्या होगा, ये कंफर्ट कूलिंग देगा और बिजली की सेविंग होगी। यानी हर पर्सन में कॉर्नर टू कॉर्नर भी आपको कूलिंग मिलती रहेगी। अगर कोई बाहर से भी आ रहा है ना तो उस कंडीशन में उसको भी प्रॉपर कूलिंग मिलेगी, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की साइड कूलिंग करता है। इसी को बोलते हैं हम कोंडा एयर फ्लो। इसी के साथ साथ इसके रिमोट में भी ऑप्शन आता है पावर चिल का। पावर चिल का क्या होता है, पावर चिल में जैसे ही आप पावर चिल दबाओगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो हाई स्पीड पे वर्क करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको कूलिंग जल्दी जल्दी प्रोवाइड होगी। जो कूलिंग अगर एसी एग्जांपल मानिए कि अगर वो आपका आधे घंटे के अंदर कूलिंग कर रहा है और आप पावर चिल मोड लगाते हो तो आधे की घंटे की जगह वो अपना टाइम वहां पे डाउन कर लेगा, उसी डाउन यानी 15 मिनट मान के 15 मिनट के लिए हाई कूलिंग देगा। ये होता है फास्ट कूलिंग का फायदा, ये पावर चिल का फायदा है। अब मैं बात करता हूँ फंक्शन की। ड्राई फंक्शन कब काम आता है, मान लीजिए गर्मियों का सीजन चल रहा है, अचानक से बारिश आती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, सफोकेशन रूम के अंदर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो एसी है वो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है जैसे आप ड्राई मोड पे लगा दोगे, यानी रूम के अंदर ये सफोकेशन होने नहीं देगा और ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। ये इसका फायदा है। अब बात करें इस करोजन ट्रीटमेंट की। एंटी करोजन ट्रीटमेंट इसका स्पेशल है। फायदा क्या है इसका, इसके इंडोर और आउटडोर के जो कंडेंसर होते हैं उस पर इन्होंने स्पेशल कोटिंग की गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक रस्ट से बचाता है और गैस लीकेज से बचाता है। यही इसका एंटी करोजन ट्रीटमेंट का फायदा है, ये इसका मैक्सिमम प्लस पॉइंट फीचर है। अब हम बात करें इसके गुड स्लीप मोड की। गुड स्लीप मोड में क्या होता है, गुड स्लीप मोड में जैसे ही आप लगाओगे, मोस्टली ये ज़्यादातर रात में लगाया जाता है, नाइट के समय वो इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई बंदा सो रहा है तो उस कंडीशन क्या होगा, आप बार बार उसका टेम्परेचर डाउन या अप करने के लिए बार बार तो उठोगे नहीं, रिमोट में तो जाओगे नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप गुड स्लीप मोड लगाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा रूम के टेम्परेचर को। इसका ये ही फायदा है कि आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, स्टेपलर फ्री ऑपरेशन। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन कंपनी इसमें इसीलिए देती है क्योंकि इसकी जो वोल्टेज रेंज है 130 से 285 वोल्टेज रेंज तक है। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि इसमें लगाने की ज़रूरत है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, तो नो डाउट आप लगवा भी सकते हैं, बट वो तभी लगाएं कि जब आप स्टेपलर ले रहे हो 130 से नीचे वोल्टेज वाला। बट मैं नहीं मानता हूँ कि 130 से नीचे वोल्टेज कहीं पे जा रही होगी, तो इसमें आपको स्टेपलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी इसमें ऑलरेडी वोल्टेज रेंज काफ़ी नीचे से दे रही है, इसीलिए इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन का इसमें वर्क करवा रही है।
अब हम बात करेंगे इसके PM 2.5 लेवल की। PM 2.5 फिल्टर क्या होते हैं? स्पेशली एक फिल्टर लगाया जाता है छोटा सा, जितनी भी रूम के अंदर की जो डस्ट होती है PM 2.5 लेवल होते हैं। अब वो होते क्या है, उसका होता है पार्टिकुलेट मैटर। PM का मतलब होता है 2.5 क्या होता है, वो एक लेवल होती है। मान लीजिए कभी आप झाड़ू लगा रहे हैं, सुबह सुबह धूप की जो रोशनी आती है उसमें जो डस्ट दिखती है, या चादर झाड़ रहे हैं जो डस्ट दिखती है, उसी को हम बोलते हैं 2.5 लेवल की डस्ट। तो उसको क्या करता है, एक टाइप से इसको ये रिमूव करता है। एक टाइप से क्या कर रहा है, ये जो रूम की एयर है उसको फ्रेश करने का वर्क कर रहा है। ये इसका फायदा है। अब मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड के बारे में पूरे फीचर बताया कि इसमें क्या क्या आता है। अब मैं बात करूंगा इसकी वारंटी को रिलेटेड लेके। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 5 ईयर की PCB वारंटी देती है और 10 साल की इसके स्विंग कंप्रेसर की वारंटी देती है। यानी जो इसका कंप्रेसर है, इन्वर्टर कंप्रेसर, उसकी 10 साल की वारंटी देती है। सो आज मैंने आपको 1 टन का 3 स्टार हॉट एंड कोल्ड के बारे में बताया, डेकिन के। आपको डेमो कैसा लगा? अगर इसमें कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछे और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।